हेलो एवरीवन, दिस इज शोंदीपॉन हेयर अगेन। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा छोटा ही बनाऊंगा बिकॉज आई एम जस्ट गोइंग टू ऑफिस, और इसलिए मैं थोड़ा जल्दी ही बना लूँगा। यहाँ पे मैं 3 चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। एक है जो पोस्टिंग के बारे में, और वो है सिटी पोस्टिंग के बारे में। मैं आपको पोस्टिंग का एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि SBI में कैसे पोस्टिंग होता है, वो आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंडली जो है वो है कि प्रमोशन, जो लोग प्रमोशन के लिए सोच रहे हैं या जॉब स्विच के लिए सोच रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे टिप्पणी यहाँ पे करने वाला हूँ। एंड थर्ड चीज़ है वो है कि आपका जो लेट सिटिंग, इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ, बिकॉज दिस इज समथिंग विच आई हैव सीन इज़ वन ऑफ द वर्स्ट थिंग दैट इज़ हैपनिंग एट दिस पॉइंट विथ इन मैनी ब्रांचेस। पहली बात जो है वो है पोस्टिंग एक सिटी में। देखिए, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मुझको चांदनी जी है जो है चांदनी जिंगर, मेरे को बहुत बार कमेंट किए हैं ऑल्सो इन माई लाइव वीडियो टू कि एक सिटी में अगर 2 ब्रांच या 3 ब्रांच है, देन क्या उसी सिटी में क्या मैं रह सकता हूँ या नहीं। देखिए, ऐसे बहुत सारे जगह है, जैसे कि हिली एरियाज़ जो है ना, वहाँ पे आप देखेंगे कि 3-4 ब्रांचेस ही है। अब सोचिए कि उसी 3-4 ब्रांचेस में ही एक क्लरिकल को अगर पोस्टिंग मिल गया ना, तो वहीं पे उसको शायद घुमाया जाएगा। पहला जो पोस्टिंग होता है जनरली इट इज़ नॉट नियर द डोमिसाइल वेयर यू आर ट्राइंग टू गो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैपन्स दैट मोस्ट ऑफ द पीपल कम्स फ्रॉम अ पॉपुलेटेड जोन। एक तरीके से कि कोलकाता जैसे शहर से या मुंबई जैसे शहर से, दिल्ली जैसे शहर से सब लोग उसी जगह से आ रहे हैं, और इसी कारण के लिए जो लेसर नोन एरियाज़ है, जो एकदम विलेज एरिया है, इंटीरियर एरिया है, वहाँ पे भी तो सर्व करना है ना। तो इस कारण के लिए उस जगह में थोड़ा सा डेफिसिट जोन उसको हम लोग कहते हैं। पहला जो पोस्टिंग होता है जनरली उसी जगह में रहता है, और ये 5 से 10 साल भी ये शायद स्पैन कर सकता है अकॉर्डिंग टू द वैकेंसीज विच आर कमिंग। अब इसमें झोल है, मैं नहीं कहूँगा कि इसमें झोल नहीं है। ऐसा बहुत सारे जगह में है कि आपको 5 साल के पहले भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, 5 साल के बाद भी ट्रांसफ़र हो सकता है, जैसे आपको मैं कहा, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ योर हेल्थ। ऑल्सो अगर आप यूनियन के साथ अच्छे मतलब आपके रैपो अगर अच्छा हो, कोई अगर आपके टॉप मैनेजमेंट में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको ऐसे हेल्प कर सकता है, ये पूरा जो चीज़ है ये अंदर में होता है। सो दिस इज़ टोटली इंटरनल इशू, एंड आई थिंक दिस हैपन्स इन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। ये सिर्फ SBI में नहीं, ज़्यादा जगह में ही होता है। सो कुछ फेवर ना तो कुछ तो फेवर होगा ना। अब यही एक फेवर जो हो सकता है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा। सेकंड जो है आपको कि प्रमोशन, जो लोग आप लोग सोच रहे हैं अभी ज्वाइन किए हैं आप लोग कि आप लोग प्रमोशन लेना चाहते हैं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर JAIIB एंड CAIIB, और आप लोग प्रमोशन झट से लीजिए बहुत जल्दी। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि नहीं मैं प्रमोशन नहीं लूँगा, तब भी JAIIB CAIIB कीजिए, क्योंकि मैं जो गलती किया हूँ अंदर जाके कि मैं प्रिपरेशन नहीं लिया JAIIB CAIIB के लिए, एंड फॉर दैट रीज़न अभी भी मेरा जो एक्सपेंसेस जब होता है, फैमिली जब हो जाता है ना, तो उस टाइम पे थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई आई एम सेइंग दैट, बिकॉज द फास्टर यू डू दिस थिंग, द बेटर you will have in respect to the posting. It's not about the posting, about the salary. The salary hike will be better. Now coming to job change, जो जॉब चेंज अगर आप लोग करना चाहते हैं, अगर जॉब चेंज भी करना चाहते हैं, आप लोगों के दिमाग में 2 दुविधा होगा कि मैं क्या जॉब छोड़ के मैं क्या प्रिपरेशन लूँ, या जॉब करते करते मैं प्रिपरेशन लूँ। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, इन बैंक्स or in any kind of institution you will have to give extra time for the job, because that is the primary objective you are going for. Secondary अभी हो जाता है आपका जॉब का प्रिपरेशन, but when you leave the job then your primary objective becomes going for another job, and secondary objective is फाइंडिंग अनदर जॉब। सो ये आप सोच रहे हैं कि आपका प्रायोरिटी पूरा चेंज हो जाता है। तो ये आपके अनुसार सोचिएगा कि आपका फिनेंशियल प्रॉब्लम है या नहीं, आपका एज कितना है कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं या नहीं, ये सब कुछ सोच के उसके अनुसार आप लोग तब ये डिसीजन लेंगे। मतलब झटक से आप ऐसे ले लिए विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, आई थिंक दैट इज़ समथिंग विच यू शुड नॉट थिंक। और अगर आपको लग रहा है कि बैंकिंग का एनवायरनमेंट बहुत ही टॉक्सिक है, आपको लग रहा है कि नहीं अच्छा नहीं है, देन यू मस्ट लीव, बिकॉज अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है लीव। पर अगर ऐसा हुआ है कि आप पहले छोड़ चुके हैं कोई जॉब, वहाँ पे भी आपको टॉक्सिक लगा है, यहाँ गवर्नमेंट में यहाँ पे जो जॉब है बैंक का जॉब है, इसमें भी आपको टॉक्सिक लग रहा है, देन आई फील दैट इट्स समथिंग इज़ रॉन्ग विथ यू।
नाउ नेक्स्ट एकदम लास्ट में जो आता है कि लेट सिटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से वन थिंग दैट लेट सिटिंग इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी कॉमन इन नॉट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन मेनी इंस्टीट्यूशंस. आप प्राइवेट में जाएंगे तो वहाँ पे तो लेट सिटिंग हो ही जाता है, बट प्राइवेट में एक बात होता है. प्राइवेट में अगर आप लेट सिटिंग किए तो इसमें 2-3 उसका एडवांटेज भी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक हाइक हो सकता है, क्योंकि सैलरी हाइक वहाँ पे ऐसे नहीं मिलता है. आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं काम कर रहा हूँ. आप काम भले ही ना करें, बट यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं. आप यहाँ पे अगर 5 बजे के बाद अगर रह भी जाए, आपका इंक्रीमेंट 1 साल बाद ही होगा. ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट्स मिलेगा इसके लिए. हाँ, अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, आप काम सीखना चाहते हैं, यू वांट टू स्टे फॉर लॉन्ग आवर्स और उसको आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देन दैट इज़ टोटली योर ओन कॉल. देयर इज़ नथिंग, नो वन टू से. बट इफ़ यू आर बीइंग फोर्स्ड टू डू दैट, कि नहीं तुम रह जाओ, इट्स समथिंग विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. जो लोग सोच रहे हैं कि अब हम लोग अभी तो प्रोबेशन में हैं, प्रोबेशन ख़त्म हो जाने जो उसके बाद मैं करूँगा, ठीक है. मैं आपको कभी नहीं करूँगा कि आप प्रोबेशन को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि प्रोबेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड. और प्रोबेशन के टाइम के बाद एक ब्रांच मैनेजर का एक रिमार्क्स भी जाता है कि हाउ दिस पर्सन इज़ परफॉर्मिंग. तो इसलिए अगर 6 महीने के लिए अगर आपको थोड़ा सा घिसना भी पड़े, इट्स ओके. आई विल नॉट से कि आप लोग मत कीजिए, बट बहुत सारे ब्रांचेस हैं जहाँ पे जो ब्रांच मैनेजर्स है दे आर वेरी वेरी सपोर्टिव. आई एम रियली सेइंग कि बहुत सपोर्टिव होते हैं, बट कुछ कुछ जगह में है जहाँ पे सपोर्टिव नहीं होते हैं. ये भी मैंने देखा है. एंड इट डिपेंड्स सिचुएशन फ्रॉम सिचुएशन. अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग सिचुएशन है, इसीलिए सबका सिचुएशन अलग है. मैं आपको यही आप लोगों को कहना चाहता हूँ, और यही जो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर किया. सो आई थिंक यू हैव गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, यू प्लीज़ लेट मी नो ओवर देयर इन दिस कमेंट्स बिलो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.